हाय स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12। बेटा आपकी एक्सरसाइज जो है ना क्लास 12 बेटा मैथ का आपका फर्स्ट पेपर चल रहा है और बेटा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 1.1 चल रही थी और उसमें क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो गए थे। मैं एक बार आपको फिर दोबारा से रिपीट कराना चाह रहा हूँ कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है रिलेशन एंड फंक्शन। बेटा रिलेशन एंड फंक्शन बेटा आप तीन चीज़ें पढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड टाइप, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांसटिव। बेटा यही तीन पॉइंट है आपकी पूरी एक्सरसाइज में, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांसटिव। इन्हीं तीनों को एक्सप्लेन किया गया है। देखिए मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव में होता है कि x और y की दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, जैसे 1,1 आप जानते हो, कोऑर्डिनेट छोटी क्लास में पढ़ी हुई है, इससे आप x कहते हो, जैसे y 1,1 2,2 3,3। बेटा साइमेट्रिक होती है वो होती है आपकी x और y आपस में चेंज होते हैं, जैसे 1,2 नेक्स्ट ब्रैकेट होना चाहिए 2,1। ये होता है बेटा आपका साइमेट्रिक। ट्रांसटिव क्या होता है? ट्रांसटिव का मतलब होता है मल्टीपल्स बाई 3, मतलब 1,3। एक्स का 1 होना चाहिए तो वाई का 3 होना चाहिए। बेटा फिर क्या है, जैसे अगर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स का 3 होगा तो ये 9 होगा। ये बेटा आपका ट्रांसटिव होता है। इसी के अकॉर्डिंग पूरी एक्सरसाइज हुई है आपकी। नेक्स्ट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैंने आपको फिर रिवाइज कर दिया क्योंकि एक्सरसाइज काफ़ी बड़ी है, क्वेश्चन छोटे छोटे, सॉल्यूशन छोटा छोटा, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना वो है आपका गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन। आपको बेटा एक एग्जाम्पल देना है रिलेशन विच इज। वो फर्स्ट पॉइंट बेटा कह रहा है आपसे, देखिए प्रत्येक के लिए एक एग्जाम्पल आपको देना। फर्स्ट वो कह रहा है कि साइमेट्रिक है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉट ट्रांसटिव, मतलब ना तो आपका रिफ्लेक्सिव और ना ही आपका ट्रांसटिव, लेकिन क्या है, साइमेट्रिक है। तो हम लेट मान लेते हैं सभी के लिए, पूरे क्वेश्चन के लिए लेट एक सेट मान लेते हैं। एक तो मान के चलो सपोज दैट 1 2 3 4 बेटा 5 6 7 में बेटा अब देखिए एक सेट मान लिया। बेटा साइमेट्रिक के लिए होता है क्या, वो कह रहा है साइमेट्रिक है, तो साइमेट्रिक के लिए मैंने बताया था आपको, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, मतलब मान के चलो ये हो गया एक्स और वाई आपस में इक्वल है, एक्स और वाई आपस में कैसे है, इक्वल है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1,2 2,1 इस साइमेट्रिक। अब बेटा क्या कह रहा है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है बेटा आपका, रिफ्लेक्सिव क्या होता है 1,1 2,2, लेकिन वो होगा ही नहीं, तो बेटा इसके लिए आप लिख सकते हैं 1,2 2,1, ऐसे ही लिख दीजिएगा। यही तो मैं कह रहा साइमेट्रिक है, साइमेट्रिक के लिए तो यही होगा, बाकी के रीजन तो अप्लाई होंगे नहीं। तो रिफ्लेक्सिव इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे बेटा ये वाला लिख दो, क्या ट्रांसटिव। ट्रांसटिव बेटा क्या होता है, ट्रांसटिव आपका, ट्रांसटिव होता है आपका 1,3 3,9, बट यहाँ नहीं, यहाँ तो आपका क्या है 1,2 2,1। बेटा कैसे होगा, इट्स नॉट ट्रांसटिव। ठीक है, फर्स्ट हो गया, जिसका फर्स्ट हो जाएगा बेटा उसके बाकी के सारे पार्ट हो जाएंगे। तो देखिए ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटा वो आपसे कह रहा है ट्रांसटिव बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर साइमेट्रिक। आप कर लेंगे, थर्ड भी इसका देखिए कर लेंगे। एग्जाम्पल सेट आप एक मान लो, निकाल लीजिएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं बेटा। बड़ी 10 यूनिट है, सोल्यूशन नहीं है, समझ में तो कमाल ही होगी। बेटा 11 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए। एक कोई सेट है बेटा ए,
कह नहीं सकते सेट क्या है वो। पॉइंट्स इन ए प्लेन गिवन बाय आर इक्वल, बट हमें आर इक्वल दे रखा है, उसने आर इक्वल हमें दे दिया पी कॉमा क्यू, और बोल रहा आपसे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑलवेज सेम डिस्टेंस। क्लियर हो गया क्वेश्चन, सेम डिस्टेंस है। कैसे डिस्टेंस है? सेम, तो मतलब आप कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो यहाँ बेटा आपकी रिफ्लेक्सिव जो होगा, यहाँ पे लिख सकते हो सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस सो रिफ्लेक्सिव P कॉमा P, Q कॉमा Q दोनों सेम है, इज रिफ्लेक्सिव। यस, इट इज रिफ्लेक्सिव। बेटा सभी सेम होंगे। जब यही क्लियर हो गया दोनों सेम ही है, बेटा साइमेट्रिक भी होगा। साइमेट्रिक आपका क्या हो जाएगा बेटा? P कॉमा Q, Q कॉमा P, इट इज साइमेट्रिक, इट इज साइमेट्रिक। बेटा ट्रांसिटिव भी होगा। ट्रांसिटिव के लिए लिख सकते हैं आप P कॉमा S, P Q R, सॉरी R, फिर क्या लिख सकते हो बेटा? R कॉमा P, यस, इट इज ट्रांसिटिव। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, पहले से रफ कर देते हैं एक बार। बेटा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन द सेट ए ऑफ ऑल इंटीजर्स। बेटा आर इक्वल हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 आर इक्वल हमें दे रखा है। तो कह रहा है आपसे कि T1 और T2, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, T1 T2 मान लो 1 और 2 दे रखा है। T1 और T2, T1 इज सिमिलर टू T2, खास बात समझ लीजिएगा, T1 इज सिमिलर टू T2, मतलब दोनों आपस में सेम है। तो बेटा आप जब दोनों ही सेम बोल दिए तो क्लियरली है कि बेटा इसमें सभी इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, वो क्या कह रहे हैं? दोनों के जो बैलेंस है वो इक्विवेलेंस है। तो देख लेते हैं बेटा। तो देखिए बेटा जब ये है तो बेटा आप ट्रांसिटिव और साइमेट्रिक क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए एक आप चाहो तो तीनों निकाल लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होगा बेटा? T1 दोनों इक्वल है, T2 इट इज रिफ्लेक्सिव। जैसे 11 था ना वैसे रिफ्लेक्सिव। एंड साइमेट्रिक, साइमेट्रिक के लिए क्या होगा बेटा? P1 P2 P1, इट इज साइमेट्रिक, इट इज बेटा सिंस। अब क्या बचा? ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव के लिए क्या होगा बेटा आपका? P1 P3 P1, इट इज ट्रांसिटिव, इट इज ट्रांसिटिव। हेंस दिस इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस सभी सेम देख रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लेते हैं। इसे रफ करते हैं। आज आपकी एक्सरसाइज शायद क्लियर हो जाए, अगर नहीं भी होती है तो नेक्स्ट वीडियो में होगी। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल द पॉलीगॉन्स P1 P2 हैव द सेम नंबर। बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन, 11 वाला क्वेश्चन भी 13 में ही चला आया।
देखिए आर हमें दे रखा है आपको, वो कह रहा है कि P1 और P2 एंड P1 and P2 if P1 and P2 have same number of sides। सेम नंबर है तो बेटा आप मान के चलिए कि दोनों इक्वल है आपस में। सो रिफ्लेक्सिव इक्वल हो जाएगा बेटा P1 P1, P2 के दोनों आपस में इक्वल है, 1 और 1 इक्वल है, 2 और 2 आपस में इक्वल है, तो श्योर है कि यही होगा। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। एंड बेटा आप साइमेट्रिक निकाल लीजिएगा। साइमेट्रिक की कंडीशन होती है x, y, y, x। P1, P2, P1। It is symmetric। Since ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है? P1, P3 श्योर आ भी जाएगा। P3 होगा वो किसके इक्वल होगा? P1 के इक्वल होगा। इट इज ट्रांजिटिव। टेक्स्ट क्लियर? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट समझ में आ रहा होगा बेटा? ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और आपका साइमेट्रिक, तीनों का याद रखना। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव होता है एक्स और वाई दोनों सेम होने चाहिए, मतलब x, y, ये रिफ्लेक्सिव होता है। साइमेट्रिक बेटा होता है आपका x, y, x, मतलब इधर उधर आपके चलते रहे। ट्रांजिटिव होता है बेटा मल्टीपल्स बाई 3, मतलब x की वैल्यू और 1 होगी तो y की 3 होगी, तो 1, 3, 3, 9 इस तरीके से। दैट इज क्लियर।